और इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला, जहां उत्तर प्रदेश के 15 जिले पूरी तरह से सील किए जाएंगे। 15 जिले सील किए जाएंगे। बस्ती है जिसमें महाराजगंज है, सहारनपुर है, इसको पूरी तरह से सील किया जाएगा। यूपी के 15 जिले हैं जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं, जिसमें कानपुर भी है, वाराणसी भी है, सबको सील किया जाएगा। बरेली है, बुलंदशहर है, सहारनपुर है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, आगरा है, कानपुर है, ये तमाम जिले हैं जो सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित है। इन जिलों को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 15 जिले पूरी तरीके से सील किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के वो 15 जिले जहां पर कि कोरोना संक्रमण सबसे ज्यादा दिखाई पड़ा, जहां से मरीज सबसे ज्यादा सामने आए, उन तमाम जिलों को पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। इस वक्त के लिहाज से बेहद जरूरी और बेहद महत्वपूर्ण कदम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये उठाया गया है। ये 15 जिले अगर सील होते हैं तो इन जिलों से बाहर संक्रमण फैलने की जो संभावना है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। फिर इन 15 जिलों के अंदर ही स्ट्रेटेजिक तरीके से इलाज किया जाएगा। जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनको पहचाना जाएगा, उनका टेस्ट किया जाएगा और जो संक्रमित पाए जाते हैं उनका इलाज सही ढंग से हो पाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, 15 जिले जिसमें पूरी तरह से सील किए जाएंगे। इसके अलावा ये भी है कि आप बिना जरूरी कारण के अगर आप जरूरी सेवा से नहीं जुड़े, बाहर नहीं निकल पाएंगे। 100% जो जरूरी सामान है उनकी डिलीवरी घर पर होगी, होम डिलीवरी की जाएगी। जरूरी सामानों की डिलीवरी, बाहर जाना मना होगा। अगर कोई वैलिड रीजन नहीं है, सिर्फ जरूरी सेवा से लोग जाएंगे। और ये देखिए जो 15 जिले उनमें शामली, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, फिरोजाबाद है। और आज रात 12 बजे से ही ये सभी जिले सील कर दिए जाएंगे। इनमें कानपुर भी है, वाराणसी है, बस्ती है, सीतापुर है, सहारनपुर है, महाराजगंज है। और आज रात 12 बजे से लेकर 13 अप्रैल तक के लिए यह फैसला फिलहाल फौरी तौर पर किया जा रहा है। जिनमें 15 जिले हैं, ये वो जिले जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। मंडी और किराने की दुकान जाने पर भी रोक लग सकती है। अनंत, ये भी बड़ी खबर है इसमें। मंडी, किराने की दुकान पर भी आप नहीं जा पाएंगे, सब कुछ घर के अंदर ही डिलीवर होगा। बिल्कुल श्रोता, देखिए क्योंकि अभी तक जो लॉकडाउन था उस लॉकडाउन में कम से कम ये आपको छूट थी कि आप अपनी जरूरत का सामान लेने घर से बाहर निकल सकते हैं। आपको किराने की दुकान तक जाना है, सब्जी लेने जाना है तो आप आसपास जा सकते हैं। लेकिन अब उस पर भी रोक लग सकती है क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इन 15 जिलों को जिनको कि चिन्हित किया गया, इन 15 जिलों में लॉकडाउन पूरी तरीके से कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा इन जिलों को। संभावना यह भी है, जैसे कि श्वेता ने आपको बताया अभी, कि घर से किसी भी सामान के लिए बाहर निकलने पर रोक लगाई जा सकती है। इन जिलों में कानपुर शामिल है, इन जिलों में वाराणसी शामिल है। इसके अलावा 13 और जिले हैं जिसमें गौतम बुद्ध नगर शामिल है, मेरठ शामिल है, गाजियाबाद शामिल है। ये तमाम वो जिले हैं जिसमें उत्तर प्रदेश में सरकार पूरी तरीके से इनको सील करने के लिए जा रही है। तो देखिए 13 अप्रैल तक फिलहाल ये लागू रहेगा। 13 अप्रैल को फिर से एक समीक्षा बैठक होगी, उसके बाद फिर फैसला किया जाएगा कि इस फैसले को आगे भी बढ़ाया जाएगा। और सीतापुर, बस्ती, जरूरी सामान होम डिलीवरी से ही मंगवाया जा सकेगा, लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। क्योंकि अभी सामान लेने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग निकलते हुए नजर आते हैं। फिर चाहे सब्जी मंडियों की हम बात करें या फिर किराने की दुकानों की बात करें, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, ये सब कुछ सील कर दिया जाएगा। तो लॉकडाउन पर यूपी सरकार का ये बहुत ही बड़ा फैसला है। 15 जिले पूरी तरह सील का मतलब यह है कि जरूरी सामान भी घर पे आपके आएगा, उसकी होम डिलीवरी होगी। आज रात 12 बजे से ये लागू हो जाएगा। तो कोरोना संक्रमण रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें 15 जिलों में लॉकडाउन और सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। और इस कवायद की वजह एक ही है, कोरोना के बढ़ते हुए खतरे को, कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को पूरी तरीके से रोक देना। ये 15 वो जिले चिन्हित किए गए हैं जिन जिलों में संक्रमण के सबसे ज्यादा मरीज पाए गए थे। और इस वक्त न्यूज रूम से हमारी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता, क्या अपडेट है? और श्वेता, क्या आपको आवाज आ रही है? जी श्वेता, आप अपना सवाल दोहराइए। जी बताइए, अब जब ये फैसला, बड़ा फैसला लिया गया है, इसके बाद कितना असर पड़ने वाला है और लोगों को क्या क्या अब बंद हो जाएगा पूरी तरह से उनके लिए, बताइए। देखिए श्वेता, एक बिल्कुल क्लियर बात है कि एसेंशियल सर्विसेज चालू होंगी, दवाइयों की दुकानें, किराने की शॉप्स, ये खुली रहेंगी। अब सख्ती इस लिहाज से होगी कि अभी तक क्या था कि लोग दिन में 2-4 बार निकल रहे थे सामान खरीदने के लिए, अपने परिवारों के साथ वो 1 या 2 लोग निकल लेते थे। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब आपको दिन में सिर्फ एक ही बार आप निकल सकते हैं। अगर पुलिस पकड़ लेती है तो आप अगर नहीं बता पाते कि आप क्यों निकले घर से, तो फिर जी खबरें आ रही है कि अभी घर से बाहर नहीं निकलना होगा, आपकी होम डिलीवरी होगी सामानों की, आप सामान खरीदने भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। विवेक शार्दुल हमारे साथ जुड़ गया न्यूज़ रूम से। विवेक बताइए, क्या अपडेट है? देखिए, लॉकडाउन जब 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारी की है कि 15 जिले जो हैं वो पूरी तरह से लॉकडाउन रहेंगे। पूरी तरह से अभी तक जो भी डील दी गई थी कि आप सामान खरीदने बाहर निकल रहे थे, आप बाकी चीजों को खरीदने के लिए बाहर निकल रहे थे, लेकिन ये बार बार बाहर निकलने वाली प्रक्रिया को भी बंद किया जाएगा और आप एक बार कुछ सामान लेने के लिए जा सकेंगे। जो जिले हैं उनके नाम मैं आपको बता दूं, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, इसके अलावा गाजियाबाद, आगरा, शामली, मेरठ और बरेली, महाराजगंज, सीतापुर, कानपुर, वाराणसी, बुलंदशहर और फिरोजाबाद, ये वो जिले हैं जो पूरी तरह से लॉकडाउन किए जाएंगे। इसके कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस ओर इशारा किया था कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद चरणबद्ध तरीके से इसे खोला जाएगा। यानी कि वो जिले जहां एक या एक से ज्यादा केसेस हैं, वहां लापरवाही बरतने के मूड में बिल्कुल भी सरकार नहीं है और वहां पर पूरी तरह से लॉकडाउन कराया जाएगा ताकि संक्रमण का जो खतरा है वो कम हो सके। और इसलिए यह फैसला लिया गया और यही मॉडल हमें देश के अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। अनंत, बिल्कुल विवेक, श्वेता लगातार हमारे साथ बनी हुई। श्वेता, इसमें जो 15 जो लिस्ट विवेक ने बताई, इनमें ज्यादातर जो जिले हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं और ये वो जिले हैं जहां पर मरकज के लोग भी मिले थे। तो क्या यही आधार रखा गया कि ताजा मामले यानी कि नए मामले किन जिलों में ज्यादा रहे हैं, उन्हीं के आधार पर यह तय किया गया?
बिल्कुल अनंत, ये समझना पड़ेगा कि वो जिले जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है, जहां से अभी तक सबसे ज्यादा मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, उनको अभी फिलहाल सील किया गया है। लेकिन इस बात को समझिए, जब उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन से पहले 144 धारा लागू की गई थी, तभी इन्हीं 15 जिलों को चुना गया था। और अब जब पूरी तरह से सील करने की बात आ रही है, तो अभी इन 15 जिलों को किया गया है, चुना गया है। लेकिन ये बात मान के चलिए कि इन 15 जिलों के अलावा बाकी जिलों को भी इसी तरीके से सील किया जाएगा, लेकिन वो काम फेजेस में होगा। ये वो जिले हैं जो हाइपर एक्टिव जिलों के तौर पर जाने जाते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा गतिविधियां होती है, जहां पर लोगों की मौजूदगी भी बहुत ज्यादा होती है। और ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि मरकज के जो लोग हैं वो ज्यादातर इन्हीं जिलों में गए हैं, और इसी खतरे को मद्देनजर रखते हुए ये सील किया गया है कि अब आप घर से नहीं निकल सकते हैं। अभी तक लॉकडाउन के टाइम पे थोड़ी बहुत चीजें हमें देखने को मिलती थी कि लोग अपने अपने घरों से निकलते थे, सामान लेते थे जरूरी, और इसके बाद वो घर की तरफ चले जाते थे। लेकिन इसमें लापरवाही भी देखने को मिल रही थी, लोग उस सख्ती से पालन नहीं कर रहे थे। देखिए, और इस पूरे 15 जिलों में सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव है वो नोएडा को माना गया है, जो सबसे ज्यादा, अगर किसी जगह की बात करें जहां जो सेंट्रिक पॉइंट है, वो नोएडा को माना गया है, और इसीलिए नोएडा पर सबसे ज्यादा नजर होगी। और इन 15 जिलों में सबसे ज्यादा खतरा इसी बात को लेकर के, सही कह रही हैं आप, लोग हैं वो कैसे संक्रमण को फैला रहे हैं, और उसी को रोकने के लिए अब ये बड़ा कदम है।